मामलों में रिकॉर्ड उछाल। बुधवार को रिकॉर्ड 4,12,262 नए मामले आए। एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मामलों के साथ मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई है चिंता। पिछले 24 घंटे में 3,980 संक्रमितों की मौत हुई है। बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच राहत की खबर है कि पिछले 24 घंटे में 3,29,113 लोग ठीक भी हुए हैं और देश में कुल 35,66,398 एक्टिव केस हैं और अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,72,80,844 है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कर्नाटक और केरल के आंकड़े डराने वाले हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और केरल में 41,953 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 20,907 नए मामले आए और दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 311 की मौत। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 57,640 नए मामले आए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना से 920 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 31,111 नए मामले दर्ज किए गए और कोरोना से 24 घंटे में 357 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 12,319 नए मामले मिले हैं और 24 घंटे में 71 की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। कहा कि कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट के 700 मीट्रिक टन के आदेश से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी विचार को कहा। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। आज से 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आने वाली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को ऑक्सीजन देने की तैयारी की जाए। देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने की कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी और कहा कि तीसरी लहर जरूर आएगी। तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। देश को तैयार रहना होगा। राघवन का दावा, इम्यूनिटी और एहतियात बरतने से खत्म हुई पहली लहर। राघवन ने कहा है कि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करना जरूरी है। मौजूदा स्ट्रेन के लिए वैक्सीन कारगर। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है और 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। यूपी में पहले लॉकडाउन आज सुबह खत्म हो रहा था। आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। अजीत सिंह जी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ट्वीट कर कहा कि वे हमेशा किसानों के हित में सोचते थे, समर्पित रहे और शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कोरोना संक्रमण से तबीयत बिगड़ने से जेल प्रशासन ने आसाराम को शिफ्ट किया है। मुंबई में कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505(2) और 500 के तहत मामला दर्ज हुआ है। डॉक्टर्स को अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। पिछले 3 दिनों से होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। उत्तराखंड में भी लगाया कोरोना कर्फ्यू और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रोज 2.4% की दर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। बिहार के कैमूर जिले में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर प्रशासन का डंडा चला है। पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर कार्रवाई की है। गुजरात के साणंद में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम उल्लंघन हुआ है। यहां पर उत्सव के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। एमपी के इंदौर में पुलिस ने एक बारात को वापस लौटाया। बारातियों के पास नहीं था शादी का अनुमति पत्र। राफेल लड़ाकू विमानों की 6वीं खेप भारत पहुंच गई है। तीनों विमान जामनगर पहुंचे हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। 3 आतंकी ढेर, एक ने किया सरेंडर। यूपी कन्नौज में हॉस्पिटल में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच में मारपीट हुई है। महिला के मौत के बाद हंगामा हुआ। यूपी के कानपुर में पशु तस्करों का पुलिस पर हमला। जानवरों से भरे कंटेनर को रोका तो किया हमला। यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट को लेकर गोरखपुर में बवाल। धांधली का आरोप लगाकर आक्रोशित हुई भीड़ और पुलिस स्टेशन को किया आग के हवाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।